पिछले एपिसोड में आपने देखा एक रात मीरा नींद में थी, तभी उसे लगा जैसे आंगन में कोई है। वह चुपचाप खिड़की से झांकी। कमला देवी और एक अनजान औरत धीमी आवाज में बात कर रही थी। उस अनजान औरत ने कहा, देखो, अगर इस बार भी बहू हमारे मुताबिक नहीं चली तो। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। ये तो के बाद क्या होता है? क्या ये सिर्फ पुराने तौर तरीके हैं या इस घर में कुछ और बड़ा छुपा है? अब आगे। सुबह की हल्की रोशनी आंगन में उतर रही थी, लेकिन मीरा का मन अजीब बेचैनी से भरा था। रात को जो उसने देखा था वो उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। कमला देवी और वो अजनबी औरत और उनके अधूरे वाक्य। मीरा ने ठान लिया कि आज वो इस घर का राज जाने बिना चैन से नहीं बैठेगी। उसने सोचा, शायद ये सब मेरे मन का वहम हो, लेकिन अगर सच में कुछ है तो मुझे आदित्य को बताना ही होगा। उस दिन चौथा नियम तोड़ते हुए मीरा ने अपनी मम्मी को कॉल किया। मम्मी, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। मुझे लगता है इस घर में कोई बात छुपाई जा रही है। मम्मी ने तुरंत पूछा, क्या मतलब? मैंने कई बार सुना है कि मम्मी जी और ऋतु मेरे बारे में प्लान बना रहे हैं, और कल रात तो एक अनजान औरत भी आई थी। मम्मी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, शायद ये घर के पुराने रीति रिवाज हों, लेकिन संभल कर रहना। बिना सबूत किसी पर इल्जाम मत लगाना। मीरा ने हाँ कहा, लेकिन अंदर से वो और ज्यादा दृढ़ हो गई। पिछले कुछ दिनों से आदित्य भी थोड़ा बदल गया था। वो कम बोलता, जल्दी ऑफिस चला जाता और रात को देर से लौटता। एक रात मीरा ने पूछा, आदित्य, सब ठीक है ना? आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, बस काम ज्यादा है। लेकिन मीरा को उसकी आंखों में थकान के साथ साथ कोई छुपी चिंता भी दिख रही थी। अगली सुबह कमला देवी ने 5वां नियम सुनाया। बेटा, हमारे घर में एक पुराना स्टोर रूम है, उसमें किसी को जाने की इजाजत नहीं। चाबी सिर्फ मेरे पास है। मीरा चौंक गई। लेकिन उसमें क्या है? कमला देवी ने सख्त स्वर में कहा, वो हमारे पूर्वजों की निशानी है। बहू को उसमें झांकने की जरूरत नहीं। मीरा ने बाहर से तो हामी भर दी, लेकिन अंदर से उसकी जिज्ञासा कई गुना बढ़ चुकी थी। उस रात करीब 12 बजे मीरा की नींद खुली। खिड़की से देखा, आंगन के बीच कमला देवी और ऋतु हाथ में वही चाबी लिए स्टोर रूम की तरफ जा रही थी। उनके पीछे वही अनजान औरत भी थी। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकली और आंगन के अंधेरे में छुपकर देखने लगी। स्टोर रूम का दरवाजा खुला। अंदर से हल्की पीली रोशनी और अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी। मीरा ने देखा, अंदर एक पुराना संदूक रखा था, जिसके चारों तरफ कुछ पुराने फोटो और पूजा का सामान था। कमला देवी ने संदूक खोला। अंदर से मीरा को दिखा एक पुरानी लाल चुनरी, कुछ चिट्ठियां और एक टूटा हुआ सोने का कंगन। अनजान औरत ने धीरे से कहा, ये सब सुरक्षित है, लेकिन ध्यान रहे नई बहू को कुछ पता न चले। कमला देवी ने जवाब दिया, वो ज्यादा दिन तक इन नियमों को नहीं निभा पाएगी, और तब हम उसे घर छोड़ने को कह देंगे, जैसे पिछले बार। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिछले बार मतलब? क्या पहले भी इस घर में कोई बहू आई थी जो यहाँ से चली गई? मीरा चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन अब उसके मन में 1000 सवाल थे। ये चुनरी और कंगन किसके हैं? पिछले बार की बहू के साथ क्या हुआ? क्यों उसे इन नियमों के जरिए परखा जा रहा है? उसने तय किया कि अगली बार स्टोर रूम का दरवाजा खुला मिला तो वो अंदर जाकर खुद सब देखेगी। अगले दिन मीरा ने आदित्य से बात करने की कोशिश की। आदित्य, तुम्हारे घर में पहले भी कोई बहू आई थी क्या? आदित्य का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया। तुम्हें ये किसने कहा? मैंने सुना है, मम्मी जी खुद कह रही थी। आदित्य ने गहरी सांस ली और बस इतना कहा, मीरा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जानना अच्छा नहीं होता। ये सुनकर मीरा का संदेह और गहरा हो गया। अब उसे लगने लगा कि इस घर में सिर्फ पुराने रीति रिवाज ही नहीं, बल्कि कोई ऐसा राज है जो सब मिलकर छुपा रहे हैं।